Hello students, hope all you are well. So today we are going to discuss the second class for the chapter units and measurement. In this class we will discuss about the measurement of length, mass and time. So let us start. Now, how will you measure the length? आप लेंथ कैसे मेजर करते हैं? आप कोई भी एक रूलर लेते हैं, कोई भी एक स्ट्रिप लेते हैं जिसमें कुछ मेंशन होती चीज़ें और उसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट में लगा के आप उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं. Okay, so we have various methods to measure the length. Now first thing, what is the minimum and maximum length? The minimum length is 10 to the power minus 14 meter. This is the radius of the nucleus. And the maximum is 10 to the power 25 meter. That is the radius of universe that is expected. हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कई चीज़ों एक हमने वीडियो देखी थी फर्स्ट लेक्चर में जिसमें हमने हाईएस्ट लेंथ और लोएस्ट लेंथ के बारे में देखा था. अगर आपको याद नहीं है दोबारा फर्स्ट वीडियो में जाइए क्लास 11th की, उसमें आप देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट लेंथ और स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी है. ओके, सो द डिस्टेंस from 10 to the power minus 5 and 10 to 10 to the power 2 meter can be measured by direct method. Direct method means we have some instruments, उससे हम यूज कर सकते हैं. 10 to the power 2 means 100 meter. 100 meter and 10 to the power minus 5 means about 0.01 mm. ये दोनों को हम डायरेक्ट मेथड मीन्स कई चीज़ें हैं, कई ऐसे स्केल हैं हमारे पास जिनको हम जिसे हम यूज़ करते हैं. 100 मीटर का हमारे पास स्ट्रिप होती है, फीता होता है. ओके, उससे हम आराम से इसको मेज़र कर सकते हैं. जैसे आप ग्राउंड वगैरह बनाते हैं उसमें आप उसको देखते हैं तो 100 मीटर का जब ग्राउंड आप ट्रैक बनाते हैं तो 100 मीटर का आप स्ट्रिप अपने पास, फीता अपने पास रखते हैं. ओके, दिस कॉल द डायरेक्ट मेथड. लाइक a meter rod can be used measure distance of small as 10 to the power minus 3 meter. What is my 10 to the power minus 3? It is 1 mm. तो जो आपका मीटर स्केल है, जो आपका नॉर्मल एक्वा स्केल है, उसमें आप सबसे कम वैल्यू कितने मेजर कर सकते हैं? 1 mm. दैट इज 10 to the power minus 3 meter. Okay, the vernier caliper, we will discuss about the vernier caliper and other screw gauge and all things when we go to the class direct classes and in the practicals. The vernier caliper can measure a small distance about 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4 means 0.1 mm. ओके, तो वर्नियर कैलिपर 0.1 mm मेजर कर सकता है. स्क्रू गॉज 0.01 mm. ओके, तो स्क्रू गॉज कितना मेजर कर सकता है? 0.01 mm मेजर कर सकता है. तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड का मीन्स हम लोग जो वैल्यूज मेजर कर सकते हैं, दीज आर द डायरेक्ट मेथड. स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. अब इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं? हमको सिर्फ लार्ज डिस्टेंसेस को ही डिस्कस करना है. स्मॉल के लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास. माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑल थिंग्स, डिजिटल माइक्रोस्कोप्स. लॉन्ग डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं. इससे पहला है हमारे पास पैरालैक्स मेथड. अब पैरालैक्स मेथड क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है. देखिए एक फिगर है. ओके, अब आप अपना एक हाथ में, राइट हैंड में पेन पकड़िए और उस पेन को हाथ सीधा करके इसके ऊपर रखिए. अब अपनी राइट आई को क्लोज करिए और फिर लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई ओपन करिए. पहले आपने राइट आई क्लोज करी, लेफ्ट आई से देखा, फिर लेफ्ट आई क्लोज करी, राइट आई से देखा. तो आपने देखा होगा कि आपको ये जो फिगर है ये कुछ ऐसा ऐसा होता हुआ दिख रहा होगा. अगर आपने अपनी राइट आई क्लोज करी तो इधर आ गया, या लेफ्ट आई क्लोज करी तो इधर आ गया, राइट आई क्लोज करी तो इधर आ गया. अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? ये क्या है? मीन्स आप एक अपनी पेन पकड़िए और इसको इसके ऊपर, पेन नहीं है थंब रख लीजिए इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है, इस फिगर के ऊपर अपने अपने आई से, स्क्रीन पे नहीं रखना है, अपने आई के पास अपने हाथ को पूरा खोलिए और इसको
थंब रख लीजिए आगे से और थंब के पीछे इस फिगर को छुपा लीजिए पूरी तरह। छुपा लिया, राइट आई क्लोज करके छुपा लीजिए, फिर लेफ्ट आई क्लोज करिए, राइट आई को ओपन कर दीजिए। आप देख रहे होंगे ये फिगर थंब से इधर को आ गया, राइट की तरफ आ गया। फिर क्लोज करिए, तो आपको ये जो फिगर है ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। अपनी आईज क्लोज करके तो देखेंगे आप, तो दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। असल में जो हमारी दोनों आईज हैं, इन आईज के बीच में जो गैप है उसकी वजह से हमको ये इमेज दो व्यू एंगल्स दिखाई देती है। आप इस इमेज को दो एंगल्स दिखाए देते हैं, मीन्स ये जो आपकी आई है, एक आई ये है और एक आई ये है, इसके बीच में आपने एक ये पेंसिल रख ली, तो जो आप इसको देख रहे हैं इसको इस तरह देख रहे हैं और यहाँ से इसको इस तरह देख रहे हैं। इज दैट क्लियर? सपोज कीजिए इसके पीछे ये फिगर है, तो जब आप इसको इस आई से देखेंगे तो ये फिगर थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस हो जाएगा, हल्का सा। ये आपका थंब है और ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है? ये आप नॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए देख सकते हैं। पोर्टल को देख लीजिए थंब लगा के। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू आईज, द एंगल मेक्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। और यही पैरालैक्स मेथड हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैक करने के लिए। ओके, नाउ लुक कैसे करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लैनेट पी है जो हमारे दोनों आईज से डी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना? और हमारे पास ये जो एल है ये लेफ्ट आई है और आर जो है ये राइट आई है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। कहाँ से? ये देखिए, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो एंगल बन रहा है प्लैनेट के साथ वो बन रहा है थीटा। अभी थीटा है रेडियंस, अभी रेडियंस को कैलकुलेट करना हम बात करेंगे इसके बारे में। इट इज नॉट इन डिग्री, हाँ, इट इज इन रेडियन। सो दिस इज द एंगल इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। कौन सा है पैरालैक्स एंगल? ये वाला, दिस इज द पैरालैक्स एंगल, और पैरालैक्टिक एंगल भी कहते हैं हम इसे। ओके, और जो डिस्टेंस है बी, ये इसको हम बोलते हैं बेसिस। दिस इज द पैरालैक्स एंगल, दिस इज द डिस्टेंस बेसिस बिटवीन द लेफ्ट आई एंड राइट आई। सो लेट्स सी, अब देखो क्या है, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। सो वी विल टेक एंगल व्हाट वी हैव आर्क अपॉन रेडियस। तो ये बहुत छोटा होने पर ये जो आर्क है कितना हो जाएगा? लगभग लगभग फ्लैट हो जाएगा। आर्क लगभग लगभग फ्लैट हो जाएगा। देन व्हाट वी हैव एल आर अपॉन डी, डी इज द रेडियस, एल आर इज द आर्क, तो बी अपॉन डी। सो दिस इज द एंगल व्हाट इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरालैक्स एंगल। अब इस पैरालैक्स एंगल का यूज कहाँ पर है? इसका यूज होता है प्लैनेट्स की डायमीटर नापने के लिए, प्लैनेट्स का डिस्टेंस नापने के लिए एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए डिस्टेंस नापने के लिए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी अपॉन थीटा। अगेन थीटा इज इन रेडियन। ओके, नाउ सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डी इसका डायमीटर है, कोई प्लैनेट है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ से हमने क्या, यहाँ एक पॉइंट से इसके दोनों एंगल्स, दोनों डायमीटर के डिस्टेंस को हमने देखा, और यहाँ पर हमने क्या बनाया? एक एंगल बनाया अल्फा। ओके, सो डी इज द डायमीटर एंड अल्फा इज द एंगुलर साइज। अब देखिए वो तो हमारे पास क्या था? पैरालैक्स एंगल। कौन सा वाला? ये वाला, जो क्या बन रहा है? हमारी लेफ्ट और राइट आई से किसी ऑब्जेक्ट के, किसी प्लैनेट के लिए बन रहा है। ओके, और ये क्या है हमारे पास? दिस इज द एंगुलर डायमीटर। ये जो दिख रहा है अल्फा, इसे हम एंगुलर डायमीटर, एंगुलर साइज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इट इज देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द पैरालैक्स एंगल। पैरालैक्स क्या है? हमारी दोनों, जब दो पॉइंट्स आप देख रहे हो तो होगा। ओके, इसी इसी स्टार को मैं अर्थ के दो अलग अलग कॉर्नर से देखता तो पैरालैक्स एंगल होता। मीन्स सपोज कीजिए मेरी अर्थ है, ये पॉइंट है, कोई स्टार है, मैंने इसको अर्थ के दो अलग अलग कॉर्नर से देखा, तो जो एंगल बना ये बना पैरालैक्स एंगल। इज दैट क्लियर? और ये क्या है आपका? एंगुलर डायमीटर। ओके, नाउ अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन डी, सिंपल, आर्क अपॉन रेडियस। तो द
एंगल अल्फा कैन बी मेजर फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। आप इसे अर्थ के किसी लोकेशन से ही मेजर कर सकते हैं। okay? तो it is the angle between two directions when two diametrically opposite point of the planet are viewed through the telescope। किसी भी अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से, डायमीटर के पॉइंट से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो भी ये बनेगा। ओके, तो दिस इज द d इक्वल्स टू अल्फा d, दिस डायमीटर इक्वल्स टू अल्फा एंड डिस्टेंस। अब यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप। तो डायमीटर अगर आपको मालूम है, जैसे मून का डायमीटर आपको मालूम है, तो वहां से आप अल्फा यहाँ से मिल गया आपको और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, अभी बात आती है ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने किस में लेना है। देखिए, जो हमारे पास जो एंगल है 360 डिग्री है और डिग्री की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, लेकिन बट वी हैव 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। वी हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द डिग्री। तो 360 यानी पूरा एक सर्कल क्या बनाता है, 2 पाई। ओके, दिस इज 2 पाई, a whole circle makes 2 pi, and 2 pi we know very well, 2 pi is a numerical value 3.14, 2 into 3.14 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो व्हाट वी हैव, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो 2 into 3.14 अपॉन 360 रेडियन, इट गिव्स 0.0174 और 1.74 × 10⁻⁻² रेडियन। ये क्या हो गया, अब जब भी आपको 1 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है, 5 डिग्री दिया है, तो आप इसको इस नंबर से, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंगल की वैल्यू मिलेगी, भले ही पैरालेक्स एंगल हो या फिर आपका एंगुलर डायमीटर के। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, थीटा आपने किस में लेना है, रेडियन में लेना है। अच्छा, जरूरी नहीं है 1 डिग्री हो, छोटी वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और इसको हम डिनोट करते हैं ये, यानी किसी वैल्यू के ऊपर एक सिंगल डैश लगा देते हैं, तो हम बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60 रेडियन, तो इट्स वैल्यू बिकम 2.9 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो अगर आपको कोई वैल्यू मिनट में दी है तो उसकी वैल्यू आप रेडियन में ऐसे निकालेंगे। और वी नो वेरी वेल 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और इसमें कैसे नोट करते हैं, 2 डैश लगा के। तो यहीं पर 2 डैश लगे हैं, तो वहाँ पर क्या मीन्स 60 सेकेंड। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इट इज फॉर द एंगल। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट अपॉन 60 रेडियन, तो 2.9 10⁻⁻⁴ अपॉन 60, so it gives 4.85 into 10⁻⁻⁶ radians. So these are the numeric value. Now come on, find the value of 1 degree and 5 minute. इसकी वैल्यू निकालिए, बहुत इजी है। 1 डिग्री को 60 में लिखिए, 60 + 5 65, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 1 डिग्री की वैल्यू लीजिए, उसको और 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। बट उसमें क्या होगा, आपको इसको 10⁻⁻⁴ में करना पड़ेगा, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बेस्ट मेथड इज इट विल बी 65 मिनट्स। इज इट क्लियर? सपोज इट इज गिवन 5 मिनट एंड 20 seconds. What will be 5 into 60? 320. तो 320 seconds। जब भी आपको ऐसा कोई एंगल मिलेगा, उसको आप उससे छोटे वाले एंगल में कन्वर्ट करके टोटल वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करके एंगल निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द लेंथ। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक लीजिएगा। हमने पहले भी आपको मैंने पीडीएफ में एनसीईआरटी भेजी हुई है, उसमें आपके इसमें कई 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू मून, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं उसमें, एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, पीछे एक्सरसाइज में भी हैं, उनको सॉल्व करिएगा इसके हेल्प से। ओके, नाउ सेकेंड वी हैव इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। इको मेथड ये हम क्लास 9th पढ़ चुके हैं, एको क्या कैसे काम करता है, सबमरीन्स वगैरह में होता है। ठीक है, देखिए सपोज वी हैव अ हिल, ओके, यहाँ से एक गन फायर हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमने एको रिसीव करी, और इसमें क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को हम टाइम के
साथ कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था जब हमने अल्ट्रासाउंड सबमरीन के लिए बात करी थी। ओके, सेम थिंग इज हियर। सो S equals to V into T upon 2. V velocity of sound, T time upon 2. So this is the distance between the sender and cliff या फिर hill. Okay, this is the reflection method by sound. One more reflection method, it is used by laser. Okay, suppose आपको distance measure करनी है moon from earth, so laser use करते हैं। laser is the मोनोक्रोमेटिक। अब ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक मीन्स उसमें जो भी लाइट यूज होगी वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी। सिंगल वेवलेंथ की लाइट का फायदा क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्टली विदाउट एनी लॉस वापस आती है। ओके, बस सेम वही चीज लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टी अपॉन 2। so this is c is, you know very well, 3 × 10⁸ meter per second. So these are the indirect methods for the large distances. For the short distances, we use electron microscope and so other things. Indirect method, and we know very well what are the direct method. Okay, so what are the range of length? Okay, you know very well size of the universe and other things. So एक यहाँ पर टेबल है, देखिए, this is 1 Fermi. 1 Fermi means 10⁻⁻15 मीटर। -15 मीटर को तक हम कैलकुलेट करते हैं। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। Astronomical unit, what is the astronomical unit? This is the average distance of the sun from the earth. It is called astronomical unit, 1 AU. Next, 1 light year. Light year is the distance traveled by the light in 1 year. Okay, it is about 9.46 × 10⁻15 meter. And next thing is 1 parsec. 1 parsec, अब क्या होता है 1 parsec? बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत मैं सिंपल बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारा अर्थ है, ओके, और जो हमारी अर्थ की डिस्टेंस है, एवरेज रेडियस है अर्थ के ऑर्बिट का, ठीक है ना? डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। हमारे अर्थ का ऑर्बिट है, ये 365 डेज में पूरा कवर करता है। ओके, तो इसमें एक सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो हमारा 1 पार्सेक है। ठीक है, ये एंगल बनाता है 1 सेकेंड का जो एंगल बनेगा। इज इट क्लियर? 1 सेकेंड का जो एंगल बनेगा ये 360 डिग्री है। यहां से जब मैं 1 सेकेंड का एंगल बनाऊंगा, डिस्टेंस टाइम वाला नहीं है, हाँ, 1 सेकेंड का जो एंगल बनेगा वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? हमारी पार्सेक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ मास। वी नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ मास इज kg। ओके, प्रोटोटाइप के बारे में हमने इससे बारे में पहले बात किया था। ओके, इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक, इंडिया में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी न्यू दिल्ली NPL में ये अवेलेबल है। कौन सा? जो हमने वेट देखा था, ओके, इसके बारे में बात करी थी। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी वेट्स है। छोटी वेट्स के लिए हम कैसे क्या यूज करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। वो क्या होता है? वो होता है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम जो हमारा होता है, इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, C12 जो बोलते हैं। इसके एक एटम के मास का 1/12 हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, दिस इज द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, इट इंक्लूडेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो AMU बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। It is about 1.66 into 10⁻⁻27 kg. Okay, this is the measurement of mass.
ये जो मेजरमेंट ऑफ मास है आपके पास, मतलब इसमें आपके सिलेबस में कोई इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। ओके, केमिस्ट्री में इसमें यूज़ होगा तो वहाँ पर आप इसके एवोगाड्रो नंबर, मोलर कॉन्सेप्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेंथ के बारे में थोड़ा हमारा है, लेंथ और टाइम के लिए। तो व्हाट इज द टाइम, यू नो वेरी वेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा, सीजियम 133 एटम के इतने वाइब्रेशन, कितने हैं ये, 9 ट्रिलियन 192 बिलियन, सॉरी 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 वाइब्रेशन होते हैं, तब जाके हमारे पास एक सेकेंड होता है। इस सीजियम का 130, सीजियम 133 यानी ये इसका आइसोटोप है, उसका एटम, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। अभी एटॉमिक क्लॉक का फायदा क्या है, इससे हम बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इतने छोटे टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये एक सेकेंड के इतने पार्ट कर सकता है, इज दैट क्लियर, एक सेकेंड के इतने पार्ट कर सकता है, इसका ये फायदा है। तो दिस इज द फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम रेगुलर or the rate of the cesium atomic clock just as the vibration of the balance wheel regulate an ordinary wrist watch of the vibration of the small। अच्छा ये मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बताता हूँ। जो हमारी रिस्ट वॉच होती है, कभी आप अपनी घड़ी खोल के देखिएगा, ठीक है, उसके पीछे एक हल्का सा एक छोटा सा एक पार्ट होता है, वो हमेशा लेफ्ट राइट हिलता रहता है। ये आपकी हर घड़ी में होता है, ठीक है, वो देखेंगे आप, सर्कुलर होता है बीच में, इस तरह से कोई भी घड़ी आप खोल के देखिएगा, इस घड़ी के बीच में ऐसा सा इस तरह से ये हमेशा वाइब्रेट करता रहता है, इधर को और इधर को मूव करता रहता है। ये ऐसे ही इसको जो हम बैलेंस करते हैं ना, तो इसी के बिहाफ में बैलेंस करते हैं, इसके वाइब्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो रिस्ट वॉच वगैरह है, सारी की सारी इसी पे काम करती है, किस पे, वाइब्रेशन मोड पे काम करती हैं, वाइब्रेशन। जब एक बार पूरा वाइब्रेशन करेगा तो एक सेकंड कैलकुलेट करेगा, बिकॉज इट इज नॉट एन रिस्ट वॉच, नॉट एन एटॉमिक वॉच। तो सेम वही एनपीएल में ही इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम का हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास टाइम होता है +5:30, जो हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे हैं, वो कहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एनपीएल से। इट इज कॉल्ड फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो वी हैव सम टाइम इंटरवल्स नाउ। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स जो बहुत कम समय तक रिलायबल रहेगा, उसके बाद उतने टाइम पर टूट जाएगा, 10⁻⁻24 सेकेंड। ओके, नाउ पीरियड ऑफ एक्स रेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट वेव क्या, 10⁻⁻15 सेकेंड में लाइट वेव आपका मूव कर जाती है, मीन्स दिस इज फॉर द टाइम पीरियड फॉर द लाइट वेव। एक लाइट वेव इतने टाइम में एक वेव बनाती है। ओके, रेडियो वेव के लिए ये टाइम है। ओके, टाइम पीरियड फॉर ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स बोलते हैं, अबाउट 1 सेकेंड। ओके, ट्रेवल टाइम फॉर द लाइट फ्रॉम द मून टू अर्थ अबाउट 1 सेकेंड। सन टू अर्थ 10⁻², करीब करीब 100 सेकेंड्स। सैटेलाइट time period, satellite means revolving, satellite takes time to revolving around the earth. So there are so many time we have. Okay, revolution time of earth, 365 days is converted into seconds. Average human lifespan, this is about this. Age of universe, this is about 10⁻17 second, or you can calculate this one, trillion years आएगा. So these all things are the calculation of time, मास एंड लेंथ। आज के इस क्लास में हमने कई चीज़ों के बारे में बात करी कि लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इनकी डेफिनेशंस हैं। ओके, टेक योर एनसीईआरटी, रीड देयर, देयर वेरी गुड कॉन्सेप्ट ओवर देयर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो सून वी विल मेक अ लाइव सेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, उसमें आप जो आपकी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास 1 या 2 दिन में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।